हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक फाइनेंशियल पिरामिड नाम की चीज़ है जो फाइनेंस में बहुत यूज़ होती है, जिसमें हमने देखा कि एक स्टेबल इनकम क्रिएट करने के बाद जो पहला चरण आता है उसके बाद वो आता है हमारे खुद के परिवार के लिए या हमारे खुद के लिए एक सस्टेनेबल इंश्योरेंस का या प्रोटेक्शन का शील्ड तैयार करना। सेकंड पोजीशन आता है जहाँ पर हम सेविंग्स की तरफ या फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हम ऊपर देख सकते हैं जिसमें हम आगे जाके स्टेट प्लानिंग करते हैं अपने वसीयत के रूप में या आने वाली पीढ़ी को देते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अगर आपको वो एक बार देखना होगा तो उस वीडियो को देखिएगा। कल लास्ट मतलब आज क्या था, 6 तारीख है, 5 तारीख के वीडियो में मैंने पोस्ट किया था। आज का जो टॉपिक है उसी का छोटा सा एलैबोरेटेड वर्जन है, या फिर थोड़ा सा और डेप्थ में हम घुसने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि बजटिंग क्या होता है। बजटिंग का मतलब होता है कि मेरे पास आया 100 रुपये, अब उस 100 रुपये में से मैं क्या सारा का सारा खर्च कर दूं या फिर मैं सारा का सारा सेव कर दूं। अगर सारा का सारा खर्च कर दूंगा तो सेविंग्स क्या करूंगा, और अगर मैं सारा सेविंग कर दूंगा तो मैं खर्च कैसे करूंगा। मेरे को पेट्रोल का खर्चा चाहिए, मोबाइल का रिचार्ज कराना है, बच्चों की फीस जमा करनी है, खुद के एक्सपेंसेस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होंगी। तो बजटिंग का मतलब होता है कि आने का रास्ता एक है लेकिन जाने का रास्ते कई हैं, लेकिन वो जो जाने के रास्ते कई सारे हैं उसको हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो देयर इज ए फॉर्मूला जो आप सबको फॉलो करना चाहिए, हम सबको फॉलो करना चाहिए। वो ये है कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। तो पहले आप इनकम करोगे, ऑब्वियसली पहले इनकम ही होगी, उसके बाद आप उसमें से आप सेविंग्स का पोर्शन हटा दो, सेविंग्स का जो पोर्शन है वो अलग कर दो, और जो बचा है उसको आप खर्चे पे लाओ। फर्ज करो आपने 100 रुपये कमाया तो 50 रुपये जोड़ लो और 50 रुपये आप खर्च करो। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि बजटिंग का एक फेज़ है, सबसे पहला फेज़, कि 100 रुपये आया है तो 50 रुपये खर्च करो। यही है जितना चादर उतना पैर। तो 100 रुपये हमारा चादर है, 50 रुपये हमारा पैर है। जो बूढ़े बूढ़े हमारे जो बुजुर्ग कह गए हैं, बड़े बूढ़े लोग, कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब हमारा जो इंडस्ट्री है वो तो सेविंग्स की तरफ काम करता है, तो हमको सेविंग्स कहाँ कितना करना चाहिए, तो उसमें कुछ रेशियोज आते हैं। तो जो 50% है वो 3 हिस्सों में बढ़ता है, दैट इज 10, 20 एंड 20। 10% का हमको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, जिससे हमको आने वाले अकस्मात छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं उसको हम केटर आउट कर पाएँ। या फिर फ़र्ज़ कीजिए कोई व्यक्ति है 15-20 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने के लिए जॉब में नहीं है, या फिर अचानक जॉब चली गई है,